हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं सौरभ कुमार सिंह, और जो विषय है, जिस बिंदु पर हम चर्चा करेंगे वो विषय है बिहार कर्मचारी चयन आयोग यानी सचिवालय सहायक की जो परीक्षा है, और उसको लेकर काफ़ी अपडेट। आपको पता होगा कि अभी 2-3 दिन पहले हमने एक वीडियो डाला था, और वीडियो के माध्यम से बताने का प्रयास किया था कि अभी तक जो केस की अपडेट है वो हमने फाइल कर दिया है। आप लोगों से काफ़ी निवेदन करते हैं, लगातार हम बोल रहे हैं कि प्लीज़ आप आर्थिक सहायता करें। निश्चित रूप से काफ़ी कम, लगभग 30 से 35 हज़ार रुपये ही अभी तक कलेक्शन हुआ है, और जो अमाउंट की ज़रूरत है वो 1-10, 1-20 के आसपास हमको ज़रूरत है। निश्चित रूप से आप समझ सकते हैं कि 70-75 हज़ार रुपये की अभी और आवश्यकता है। 2-3 दिन के अंदर हमने काफ़ी शिक्षकों को भी संपर्क किया, कुछ शिक्षक की सहायता भी किए, कुछ शिक्षक कर भी रहे हैं, करेंगे भी, आगे भी बहुत सारी चीज़ें हैं, उनको लेकर हमने सब एक चीज़ों का हमने आपके सामने जिक्र किया है। अभी हम कमेंट बॉक्स में काफ़ी चीज़ों को काफ़ी लोग कमेंट करते हैं, या बोलते हैं, या मैसेज करते हैं, कॉल करते हैं कि आप वो केस नंबर जो फाइलिंग है वो क्यों नहीं देते हैं। एक बात आपको बता दें कि केस नंबर अभी आया नहीं, और आ भी जाएगा ना तो मैं उसको शेयर नहीं करूँगा। इसलिए नहीं करूँगा ना, क्योंकि जो लोग चाहते हैं ना, उसमें बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ये चाहते हैं कि 5 तारीख की जो परीक्षा हुई, यानी 23 के प्रथम पाली की जो परीक्षा है और जो रद्द हो गई है, उसकी जो परीक्षा दोबारा होने वाली है, उसके लोग काफ़ी सवाल करते हैं। और कुछ ऐसे लोग हैं, 4-5-6 लोग ऐसे हैं जो काफ़ी सवाल करते हैं। रही बात की सहयोग की, तो आपने सहयोग नहीं किया और आप सवाल कर रहे हैं। अरे अभ्यर्थियों की बात है, अगर केस संबंधी जो भी अपडेट होगी कोर्ट में जो होगा उसकी तैयारी चल रही है, मेंशनिंग हो चुका है। कभी जब भी तारीख डेट मिलेगी आपको बताएंगे। आप हाईकोर्ट आइएगा, एक एक चीज बताएंगे, लेकिन आप कहिएगा ना कि लॉयर को आप लाइए लाइव, तब हम बताएंगे। कभी कहिए कोर्ट में क्या हुआ, केस संबंधी चीजें। तो जो आपसे शेयर करने की चीजें होंगी, जिनको जानकारी चाहिए, निश्चित रूप से हमारे साथी, बहुत सारे साथी ऐसे हैं जिनको जानकारी चाहिए। जानकारी के संबंध में जो चीजें आपको बताने की आवश्यकता होगी, मैं जरूर बताऊंगा, निश्चित रूप से बताऊंगा। और क्यों नहीं बताऊंगा, इसलिए कि आपकी जरूरत है। और रही बात की आर्थिक सहयोग की, आप 70-75 हज़ार रुपए अगर आप कहेंगे कि कोर्ट मैचिंग, तो जो कोर्ट फाइलिंग है वो हो चुकी है, हमने पैसा दे दिया है। अभी जो पैसे की बात है 70-75 हज़ार, वो कहां से आएंगे? ये आपकी लड़ाई है, छात्रों की लड़ाई है, और छात्र ही सहयोग नहीं करेंगे तो फिर आगे की लड़ाई कैसे लड़ी जाएगी साथियों? हमने लगातार आपको बताया, लगातार आपसे संपर्क किया, लगातार आपके समक्ष हम बैठक भी किए, आपसे रोज, लगभग कम्युनिटी में हम रोज आपसे सहायता की अपील कर रहे हैं। लेकिन पता नहीं आपके मन में, पता नहीं आपके मन में किसी प्रकार का प्रश्न है। हमने कहा ना कि कोई प्रश्न है तो आप हमसे संपर्क कीजिए, आप हमसे कॉल कीजिए हमको, और एक एक चीज बताएंगे। कोर्ट संबंधी जो चीजें होंगी, जो जानकारी देने लायक होगा, वो बिल्कुल जानकारी देंगे। अगर किसी को कोई शिकायत है कोर्ट संबंधित या कोई जानकारी चाहिए, तो हम लॉयर का नाम बताते हैं, वहां आप जाके बात कीजिए। आप कॉल तो कीजिए, लेकिन सिर्फ कमेंट करते हैं। और जब भी कोई बात होती है तो आप उसको जो है ना, इधर से उधर, इधर से उधर, अरे जानकारी कोर्ट संबंधी जो भी जानकारी होगी आपको हम शेयर कराएंगे, निश्चित रूप से देंगे। लेकिन आप चाहते नहीं है, आप लगभग ये चाहते हैं ना कि बस जानकारी ले ले, कोर्ट केस नंबर ले ले, और उसकी जानकारी हम लेते रहे, कब क्या होगा नहीं होगा। अरे अभी आर्थिक रूप से आप सहयोग कीजिए। अगर आप आर्थिक रूप से सहयोग नहीं करेंगे तो हम तो पहले तो आपसे हम लड़ रहे हैं, दिन रात हम प्रयास कर रहे हैं। 2-3 दिन तक मुझे समय नहीं मिला कि कोई भी एक अपलोड, कोई अपडेट आप तक पहुंचाने का हम प्रयास करें। और आप बता रहे हैं कि क्या बात है, तरह तरह के बहुत सारे छात्र अभ्यर्थी हमको कॉल किए कि भैया इसके संबंध में जो है कोई अपडेट दीजिए। तो अपडेट तो आपको दे दिए ना कि अभी कोर्ट संबंधी जो भी जानकारी है, अभी यही है कि फाइल किया है। जो भी केस संबंधी जो चीजें होंगी उसको हम बताएंगे कि किस दिन हियरिंग होगा। आप लोग आइएगा, जो पिटिशनर है उनको भी आना है, मेन पिटिशनर है उनको भी आना है। अब लड़ाई कहां पर लड़ी जाएगी भाई? आंदोलन तो आप देख लिए, 4 जनवरी को महाआंदोलन था, उसकी भी रूपरेखा आप देख लिए। उसके बाद आंदोलन हुआ, उसका भी आप देख लिए। तब कहां पर लड़े हम? कोर्ट में जाने का निर्णय हुआ, हमने आपसे पूछा, ज्यादातर लोगों का मानना था कि कोर्ट चलिए, क्योंकि कोर्ट से बहुत सारे मामले अभी हाल में ही आए हैं जो छात्रों के पक्ष में, तो निश्चित रूप से कोर्ट गए। अब कोर्ट में जो पैसे की चीज है उसके लिए आप भी आर्थिक सहयोग नहीं कर रहे हैं। अरे जो भी चीज होगा ना आपको बताएंगे। कुछ शिक्षा माफिया भी धमकी दे रहे हैं लगातार फोन करके, तो शिक्षा माफिया का भी चाल हो सकता है कि वो कोर्ट संबंधी केस का जानकारी ले ले और उसको डिस्टर्ब करे। तो जो अभ्यर्थी है ना, उनको एक चीज अवश्य बोलेंगे कि आप थोड़ा विश्वास कीजिए हम पर, और नहीं करना है तो मत कीजिए। हमको जो चीज करना है वो आपसे चाहते हैं आर्थिक सहयोग,
अगर आप चाहते हैं कि विश्वास नहीं करेंगे तो फिर आप बैठे रहिए, परीक्षाएं होंगी, पेपर लीक होगा, आप लोग फिर सड़क पर आएंगे, आंदोलन होगा, यही होगा, लगातार चलेगा ये। इसलिए जो चीजें कोर्ट में गई है, कोर्ट संबंधित कुछ भी जानकारी आप तक अगर हम पहुंचाएंगे तो उसके एवज में हम आपको जानकारी देंगे। अब रही बात कि आगे क्या होगा, तो निश्चित रूप से एक अपील शिक्षकों से भी हम लोग कर रहे हैं, उनसे भी सहायता ले रहे हैं, परंतु जो चीजें आप तक पहुंचेंगी या पहुंच रही है उसकी 1% भी झूठ नहीं है, सब सत्य है। क्योंकि जो चीजें हमने की है, हमारे कमेटी के जितने में साथी हैं, चाहे वो विकास जी हो, आशीष भाई हो, स्मृति हो, संगम हो, काफी और शिक्षक भी कुछ है, सबके सहयोग से सब कुछ एक एक ट्रांसपेरेंसी के साथ हो रहा है। रही बात आपने 50 रुपए दिया है, किसी ने 100 रुपए दिया है, किसी ने 200, किसी ने 500, किसी ने 1000, एक एक चीज डायरी में मेंशन है। उसका भी हम आपको एक दिन हम पूरा डाटा पढ़ के बता देंगे कि कितना कितना पैसा कौन कौन दिया है। कुछ लोग 5 रुपए भी दिए ना, वो भी लिखा हुआ है, और उसका एक एक तैयारी हम करके आप लोग को समक्ष रखेंगे और तब बताएंगे कि कितना फंड हुआ। एक रवीना जी है, 5000 रुपया उन्होंने डोनेट किया है। तो आप अपने लिए लड़ रहे हैं, किसी दूसरे के लिए नहीं लड़ रहे हैं। अगर आप 200-400 मदद नहीं करेंगे तो फिर ये 70-75 हजार रुपए कहां से आएंगे। हम बार बार आपसे अपील कर रहे हैं कि हम कोर्ट में क्या लड़ेंगे, पहले तो आपसे आप ही हमको हरा दिए, हम कोर्ट में क्या लड़ेंगे भाई। इसलिए आपसे अपील है कि आर्थिक रूप से सहयोग करें, ताकि जो लड़ाई हम, मुझे लगता है कि जो प्रमाण है, जो सबूत है हमारे पास, उसके लिए हम लोग निश्चित रूप से कोर्ट में हम लोग की जीत होगी। और आगे की जो भी बातें अपडेट होगी कोर्ट संबंधित, उस तक आपको हम पहुंचाएंगे, निश्चित रूप से पहुंचाएंगे, क्यों नहीं पहुंचाएंगे हम आपको। तो छिपाने का कहीं कोई सवाल नहीं है। लेकिन जो चीज आप पूछते हैं कि आप कहिएगा लॉयर को आप ले आइए, लाइव ले आइए, तो ऐसे नहीं होता है। आप कभी बैठक में नहीं आते हैं, प्रोटेस्ट में, तो सवाल ऐसे करते हैं, लगता है कि आप ही सब कुछ है भाई। सवाल वो लोग करते हैं ना जो किसी द्वारा भड़काया गया है, किसी द्वारा मोटिवेट होकर। तो मोटिवेट आप मत होइए, आप सही सवाल कीजिए, हमको कॉल कीजिए, हम एक एक चीज देंगे जानकारी। जिस दिन कोर्ट का हियरिंग होगा आप वहां पर आइएगा, देख लीजिए क्या होगा। इसके पहले भी अगर जाना है तो कोर्ट में जाइए, हम लॉयर का नाम बताते हैं, आप उनसे जाके पूछ लीजिए कि क्या हुआ है, कहां कहां क्या हो रहा है। गलत इन्फॉर्मेशन इधर उधर कीजिएगा, बिल्कुल हो जाएगा नुकसान। इसलिए अब मिलेंगे अगले अपडेट के लिए। अगर हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर दे, क्योंकि जो भी अपडेट होगी परीक्षा संबंधित आगे की जानकारी आप तक पहुंचा सके। ठीक है, तब तक के लिए मिलते हैं आगे। धन्यवाद।